नई शादी करूंगी यूवी के साथ और अपनी मर्जी से करूंगी। चलो मतलब दावत तो पक्की। और वैसे भी तलाक की बात तो चली रही थी, तो अब तो ऑलरेडी पेपर साइन हो चुके हैं। अब इतना क्यों चौंकना? इसलिए अब जो हो रहा है उसे होने दीजिए। लेट दिस हैपन। तुम मुझे अंगूठी पहनाने वाले थे ना? ओह, of course, बेला। सही फैसला लिया है रूही, मुझे चुन के। So guys, फाइनली सगाई हो चुकी है और शादी कल नहीं, 2 दिन बाद। चलो अच्छा, कम से कम मुझे शॉपिंग का तो टाइम मिल गया इसी बहाने। मैं कपड़े कैसे खरीदती? एंडी, जान मेरी बात सुनो, तुम ना अपना बोलो आई एम नॉट इन द मूड, ओके? लेकिन सुन तो। अब क्या करने आई हो यहाँ? हाँ? जाओ ना, जाओ अपने फियांसे के पास। शादी करने के लिए हाँ करिए ना तुमने उससे। उसी के पास जाओ, मेरे पास क्या कर रही हो? जाओ। वेट। देखिए माहिर जी, बाहर जो कुछ भी हुआ ना, मुझे खुद को समझ में नहीं आया। अचानक से उसने सबके सामने पूछा और मुझे पता ही नहीं से कैसे डील करूं। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। इवन आई वाज़न्ट प्रिपेयर्ड फॉर इट। पर मैं क्या करती? आई वाज ब्लैंक। पर मुझे इतना पता था कि अगर मैं उस फेक यूवी को मना कर देती ना, तो सब गड़बड़ हो जाता। उसे पता चल जाता कि हम क्या करने वाले हैं और हम कभी पता नहीं कर पाते कि वो क्या करने वाला है और क्यों करने वाला है। उसका प्लान क्या नहीं जानना है कि उसका प्लान क्या है, क्या चाल चलने वाला है, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे। मुझे तुमसे मतलब है बेला, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मेरी बीवी हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, जिसके लिए मैं गैर जिम्मेदार नहीं हो सकता, जिसके लिए मैं बेपरवाह नहीं हो सकता। तुम समझती नहीं हो किसी बात को। तुम जानती हो कितना डेंजरस है वो। उस आदमी ने घर में आते ही तुम्हें मुझसे अलग करने की कोशिश की। तुमने सोचा एक बार भी? वो आदमी इतना शातिर है कि मुझे पता भी नहीं लगने की और मुझसे डिवोर्स पेपर तक साइन करवा लिया उससे। और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें उसके साथ 1 सेकंड के लिए भी छोड़ दूं, तो ऐसा नहीं हो सकता बिल्ला। ये मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तुम समझती नहीं हो किसी बात को। ये टू प्रीशियस फॉर मी बिल्ला, तुम नहीं समझोगी। मैं समझती हूँ माहिर जी, ट्रस्ट मी, मैं समझती हूँ। तुम नहीं समझती बिल्ला, तुम बिल्कुल नहीं समझती। अगर तुम समझती होती ना, तो तुम उस आदमी से शादी करने के लिए कभी हाँ नहीं करती। I can't take this। माहिर जी, लुक एट मी, रिलैक्स। देखिए माहिर जी, पहली बात, आप मुझे नहीं खो सकते। दूसरी बात, आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। तीसरी बात, आपको पहली 2 बातों पे यकीन हो ना हो, मुझे पूरा यकीन है। और रही बात शादी के लिए हाँ करने की, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैंने ऐसा क्यों किया। वो इंसान बहुत ज्यादा शातिर है, उससे बच के रहना पड़ेगा। उसने मेरी माँ पे गोली चलाई और इल्जाम किस पे आया? आप पे। क्योंकि उसने वो सब ऐसे फ्रेम किया कि आप कल्प्रिट बन जाए, मुझे आपसे नफरत हो जाए, मैं आपकी जान की दुश्मन बन जाऊं। ये सब एक सोची समझी साजिश थी। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए हमें वक्त चाहिए जो हमें मिला। शादी को अभी 2 दिन बाकी है, हमारे पास 2 दिन है उसका मकसद जानने के लिए और आपकी जान बचाने के लिए। जान तो नहीं बच रही है ना, मैं तो मर रहा हूँ पल पल। जब भी वो तुम्हारी तरफ देखता है, जब भी वो तुम्हें हाथ लगाता है, जब भी वो तुम्हें अपनी बीवी मंगेतर कुछ भी बुलाता है ना, मन करता है मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। आई नो, ये बात मुझे भी परेशान करती है, बट यू नो व्हाट, हम साथ मिलके इस दुनिया की हर परेशानी का हल निकाल सकते हैं। Just be there with me. Don't back out. इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है, आप इस बात को समझिए। ठीक है, करो जो करना है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ इसमें नहीं मानूंगी। मैं बिल्कुल भी इस बात से सहमत नहीं। You know what? आप बहुत अच्छे इंसान हैं। I know, but I hate this at times. मेरे को ना इसी चीज से नफरत होने लगी यार। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं और अच्छा इंसान नहीं बन सकता। बस
अब अगर 2 दिन के अंदर उस आदमी ने कुछ भी उल्टा पुल्टा किया, कोई भी ऐसी चीज मुझे लगी जो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो मैं उसका सिर और उसका फंडा दोनों फोड़ दूंगा और तुम मुझे नहीं रोकोगी। नहीं, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा और यू कांट आर्ग्यू ऑन दिस। ओके, बट आई रियली विश इस सब की नौबत ना आए और उससे पहले ये सब सॉर्ट आउट हो जाए। आई डाउट, आई रियली डाउट। बड़ा खुश होगा ना तुम माहिर, ये बात सोच कर कि मैंने रूही से इतने झूठ कहे, रूही को तुम्हारे खिलाफ भड़काया, उसके बावजूद भी आज तो जिंदा है, मरा नहीं है। तो क्या हुआ? जो बात आज नहीं हुई है वो आगे हो जाएगी। देख, मैं तो शुरू से नहीं चाहता था कि तू एक झटके में मर जाए। मैं चाहता था कि तू धीरे धीरे तड़प तड़प कर आहिस्ता आहिस्ता मरे। मरना तो तुझे है, और तुझे मैं नहीं, तुझे मारेगी रूही, तुझे मारेगी नागरानी, क्योंकि मुझे नागरानी के हाथों किसी बेकसूर को मरवाना है, और वो बेकसूर तू होगा माहिर सैगल। तू मरेगा रूही के हाथों, तू बनेगा मेरा सबसे बड़ा शिकार, तू मरेगा माहिर। अरे डू इट ऐसा ही से यार, मैंने बोला ना जल्दी करो उसे। हाँ चलो चलो, बाय बाय। अरे सेंटर 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 सेंटर, आराम से आराम से, चलो वेरी गुड। ये मिर्ची लाइट, वाह लाइट वाला ही गायब है। अरे लाइट लगवा यहाँ पे, चल चल सेंटर पे रख। अरे इसको लगाने में कंजूसी मत कर, ढंग से कर यार। अरे माँ, हाँ आप आ गए। वो ब्लू कपड़ा कहाँ है? कौन सा? अरे वो सिल्क वाला बड़ा सा। चलो मैं ले आया। यार आदि जल्दी लाना, थैंक गॉड। अच्छा मोम सुनो, छोटा सा फेवर चाहिए आपसे। देखिए ये काम लड़के करेंगे, पर आपसे ध्यान रखना है, ये कपड़ा लड़के लगाएंगे यहाँ पे, पूरा राउंड होके पूरा अच्छी तरीके से फॉल करेगा, एंड यहाँ पे 4 तरह से ये ड्रेप हो। प्लीज आपको सिर्फ देखना है, प्लीज टेक केयर, थैंक यू। हाँ अरे ये आगे इधर, तू लाइट देखोगे। आरजे कम ऑन यूवी, व्हाट्स दिस? डैड व्हाट आर यू गाइस डूइंग? मुझे ऐसा लग रहा है आपको ना अपने बेटे से ज्यादा दारू पिया रही। मतलब मेरे संगीत का फंक्शन का नहीं चल रहा, आप दारू पी रहे हो। एप्पल जूस। अरे यार पिएंगे नहीं तो तेरे संगीत में नाचेंगे कैसे? वाह व्हाट अ डायलॉग। शट अप एंड गेट अप, रख इसे, चल गिलास रख, चल चल चल। जब बेला की एंट्री होगी ना, तो सिर्फ ये सेंटर वाली कैंडल जलेगी और सारे हॉल की लाइट्स ऑफ होंगे, सिर्फ ये कैंडल जल रही होगी। ओके, बिकॉज इसमें मुझे उसकी एंट्री चाहिए, लाइक दिस। अरे कौन है यार ये, किसने पूछा? यार माहिर भाई, यार माहिर भाई कितनी मुश्किल से मैं प्लेसिंग कर रहा हूँ संगीत के फंक्शन के लिए, और आपने सब बिगाड़ दिया आते ही। एनीवे चलो आगे थोड़ी हेल्प ही कर दो। अरे हाँ उसका वो डीजे वाले का नंबर है ना आपके पास, उसे फोन करो। अरे आपकी तो आउटगोइंग भी चालू है तो हो गया ना, फिर ये सारी यहाँ पे चलानी है। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हारे संगीत की। बेला, 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 ये सब कुछ यहाँ छोड़ के पता नहीं कहाँ चली गई। नहीं मैं यहाँ क्या ढूंढने आई हूँ, लेकिन शायद कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मुझे उसके इरादों का पता चल जाए। अरे वो कभी नहीं होगा मॉम। अरे अभी इतनी तैयारी। सब कुछ हो जाएगा, तू जा चेंज करके। अच्छा एक बात बोलूं, मुझे अब यकीन हो गया, बट पहले मुझे बहुत डाउट रहता था। क्या? मुझे हमेशा लगता था कि आप माहिर भाई को मुझसे ज्यादा प्यार करते हो। अच्छा अब क्या लगता है? अब लगता नहीं, अब तो मुझे यकीन है that you love me too। अरे प्यार से याद आया कि वो माहिर भाई का दिख नहीं रहा, कहीं किसी काम से भेजा है। तू कितना टाइम पास करते है, जाना तैयार हो जा। ओके ओके ओके। फोन क्यों नहीं उठा रही हूँ बेला? कहाँ? मैं ही शादी करूंगी यूवी के साथ और अपनी मर्जी से करूंगी, इसलिए अब जो हो रहा है उसे होने दीजिए। लेट दिस हैपन।
वाह रूही, क्या नजारा है। ये इंसान यहाँ तुम्हारी डोली सजाने में जुटे हुए हैं और तुम माहिर की अर्थी उठाने में। हाँ रूही, अब तुम चाहो ना चाहो लेकिन वो माहिर तो तुम्हारे ही हाथों मरेगा। ये जादुई नग वाली अंगूठी, ये विक्रांत के पास। ये तो वही अंगूठी है ना जिससे हम नाग नागिन अपने जन्म देने वालों से बात कर सकते हैं। यही तो बताया था माँ ने। इसीलिए जब मुझे पता चला कि मैं माँ को खो चुकी हूँ, मैंने इसके जरिए बात करने की कोशिश की, लेकिन ये अंगूठी चोरी हो चुकी थी। तो इसका मतलब ये अंगूठी विक्रांत ने चुराई थी। पर विक्रांत क्या करेगा? उसने तो कहा था कि उसके। मुझे सिर्फ हमारे रिश्तेदारों की फिक्र है रूही। हम दोनों अलग अलग नागवंश हैं और हमारे रिश्तेदारों को हमारा ये रिश्ता कभी स्वीकार नहीं होगा। हाँ, अगर मेरे माता पिता जिंदा होते तो वो जरूर हमारे रिश्तेदारों को हमारे रिश्ते के बारे में समझाने की कोशिश करते, लेकिन अफसोस ये है कि वो भी बहुत सालों पहले गुजर गए। अगर विक्रांत के माता पिता सालों पहले मर चुके हैं तो वो इस अंगूठी का क्या करेगा? क्यों चुराई होगी उसने?